प्रभु को याद करता है। और जब प्रभु को याद करता है, भगवान उस समय रुक्मिणी जी के पास बैठे हुए थे और भोजन करने की तैयारी कर रहे थे। इतने वेग से भगवान उठे। अब ये आखिरी समय चल रहा था गजेंद्र का। उसको लगता था कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा अगर भगवान नहीं आए तो। भगवान उसके कष्ट को समझ रहे थे। हमारे अंदर कितना कष्ट है, आप कितने भी कष्ट में हो, संसार का कोई व्यक्ति उसकी कल्पना नहीं कर सकता, ना उसका अंदाजा लगा सकता। मात्र एक भगवान है कि आपके कष्ट की कितनी गहराई है वही जान सकते हैं। भगवान बड़ी वेग से उठे। रुक्मिणी जी पूछने जा रही थी, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भगवान कहने जा रहे थे कि हाथी के पास जा रहा हूं, लेकिन कितने वेग से आए प्रभु। रुक्मिणी जी के पास हाँ बोले और ठीक कहते ही भगवान गजेंद्र के पास आ गए। गजेंद्र ने सामने देखा, चतुर्भुज स्वरूप में भगवान खड़े हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उस सरोवर से उसने कमल निकाला और भगवान को दिया। भगवान ने चक्र निकाला और ग्राह को मारा, गजेंद्र की रक्षा की, ग्राह का उद्धार किया। गजेंद्र की जब रक्षा की, गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। उस स्तुति से भगवान इतने प्रसन्न हुए थे। गजेंद्र को भगवान ने वरदान दिया था कि ये मां स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निशात्य ये तेषां प्राणात्यये च हम ददामि विमलां मतिं। भगवान कहते हैं, प्यारे गजेंद्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी स्तुति मेरे मन को बड़ी भाई है और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो लोग प्रातः काल के बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तमन करेंगे, मृत्यु के समय मैं उन्हें निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। यूँ तो मृत्यु के समय मुझे कोई भी याद नहीं कर पाता है, लेकिन जो लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तुम्हारी स्तुति पढ़ेंगे, मैं मृत्यु के समय उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करूँगा कि वो मुझे याद कर सकें। भगवान ने ऐसा वरदान दिया। गजेंद्र ने जो भी स्तुति की है, गीता प्रेस से गजेंद्र मोक्ष की भी सिर्फ पुस्तक आती है जो आप सभी ले सकते हैं और गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की, अपने भक्त की रक्षा की। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे अलबेली सरकार की। चूँकि आप सभी लोगों को पता है ये कथा नारायण सेवा संस्थान के सहयोग के लिए हो रही है, जहाँ दीन दुखी बच्चे हैं जिनका ऑपरेशन होता है। 4 लाख से भी ज़्यादा की संख्या में ऑपरेशन किया जा चुका है और बाकी 10 लाख की संख्या में अभी लोग हैं जो अपने पैर पे खड़े होना चाहते हैं और जिनके पास पैसे भी नहीं हैं, जो अपने परिवार से भी बहुत दीन दुखी हैं, जिनको आवश्यकता है। कहा जाता है इस संसार में अगर आप किसी को दे सकते हैं कुछ, तो देने के लिए सबसे कीमती कोई वस्तु होती है तो वो होती है मुस्कान। यदि आपके द्वारा किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हैं संसार के। तो इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आए, तो ऐसे कितने भी दानी लोग हैं जिन्होंने 4 लाख से ऊपर बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश की।